नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 का सप्लीमेंट्री रिजल्ट एक बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है और आपने देखा था कि बीते दिन किस तरह से एक बार फिर से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को रोक लिया था, जिसके बाद आपने ये भी देखा कि शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा और उसके बाद आपने ये भी देखा कि सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है। तो ऐसे में अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको ये भी बताएंगे कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के कौन सा बड़ा अपडेट निकल रहा है। तो आइए फिर इन तमाम मुद्दों पर एक बार फिर से सीधी बातचीत करते हैं सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत। धन्यवाद आपको भी जी अरुण जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, बीते दिन वाली तस्वीरें आपने भी देखी कि किस तरह से बीपीएससी वाले अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को रोक दिया था, जिसके बाद शिक्षा मंत्री ने भी बड़ी बात कही है। क्या कह रहे थे शिक्षा मंत्री? देखिए, ये दूसरी बार घेराव था शिक्षा मंत्री और टीआर 3 में जो कुछ रिजल्ट हुआ 52,000। दूसरी नहीं, तकरीबन तीसरी या तीसरी बार है, चौथी बार वैसे सत्र के दौरान भी घेरा था। और टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं 52,000 लोगों का तो सिलेक्शन हुआ और सभी लोगों ने स्कूल ज्वाइन कर लिया। अभी गर्मी की छुट्टी के बाद जब स्कूल खुलेगा तो मुझे लगता है अगले महीने सब लोग जो ट्रेनिंग की बात होती है वो लोग को ट्रेनिंग दी जाएगी। लेकिन उसमें जो अभ्यर्थी छूट गए, जिनको अवसर नहीं मिला, वो लोग इसमें डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट, मेरा क्या दोष है, इतनी सारी वैकेंसी रह गई, आपने जो रिजल्ट निकाला, जो जिस तौर तरीका अपनाया, उसे सारी पात्रता रहते हुए हम वंचित हो गए। तो वो लोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। एक एपरेंट आप देखेंगे तो वो लगता भी है उनकी मांग जायज है। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो वो कह रहे हैं बिल्कुल जायज कह मांग रहे जो हैं? सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रहे हैं हाँ, वो उनकी मांग में दम है। दम है। लेकिन सरकार की जो मंशा थी, आपको याद होगा कि विधानसभा में, विधान परिषद में सत्र के दौरान ये सवाल सदस्यों ने उठाया था और तब शिक्षा मंत्री ने सप्लीमेंट्री की बात को खारिज ही कर दी थी कि नहीं, अब सप्लीमेंट्री का रिजल्ट नहीं, टीआर 3 का तब तक रिजल्ट नहीं हुआ था, हम रिजल्ट करेंगे और फिर टीआर 4 करेंगे, जिसमें इसमें जो लोग वंचित हो गए वो टीआर 4 देंगे। तो एक तो सवाल है कितनी बार परीक्षा देंगे, आखिर फिर परीक्षा न होगी। जब भी परीक्षा बीपीएससी करता है तो खाली डॉक्यूमेंट नहीं ना देखता है, सब लोग परीक्षा लेता है। अभी टीआर 4 की जो परीक्षा होगी तो फिर उसमें तब तक एक और मांग हो रही है। मैं ये देख रहा हूँ कि जो लोग अब तक अफसर, नए अभ्यर्थी भी आ गए, अब उन लोगों का मांग है कि नहीं भाई, सबको ही जो लोग अभी अभ्यर्थी बार बार दे रहे हैं, अब हम लोगों को नए देने के लिए फिर आप पात्रता परीक्षा लीजिए और टीआर 4 में सबको एक बड़ा स्कोप मिले, ये भी बात हो रही है। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जब लेटेस्ट घेराव में जो बात कही, बात नहीं कही उन्होंने, फिर वही बात कही कि हमने तो भेज दिया है बीपीएससी को, अब बीपीएससी को करना है। जब शिक्षा मंत्री ने भेज दिया है तो फिर पेज कहाँ पर अटक रहा है? नहीं, बीपीएससी ने क्या, सरकार ने भेज दिया है कि आप रिजल्ट कीजिए। कहा कि हमने लिखित में दे दिया है। लिखित में क्या दे दिया है, सवाल यहाँ फिर देखिए वो बात कहते हैं। ये सारे जो टीआर 3 के अभ्यर्थी हैं उनको शिक्षा मंत्री से स्पष्ट करना चाहिए कि सरकार ने क्या ये निर्देश दिया है कि टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट कीजिए। यदि ऐसा निर्देश, स्पष्ट निर्देश जाएगा तो बीपीएससी कौन होता है रोकने वाला? तब उसको तो सरकार के निर्देश का पालन करना है। सरकार जो नीतियां बनाती है, जो याचना भेजती है, उसके अनुरूप करना है। ये बात सही है कि जितनी वैकेंसी निकली थी, जिन्हीं पदों के लिए, वो पद भरे भी नहीं गए। 52,000 शिक्षक न बहाल हुए हैं। इसलिए ने मैं कहा कि टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं उनकी मांग अपनी जगह सही दिखती है, लेकिन सही मांग कर, लेकिन अभी जो फिर कर दिया, आप तो फिर बीपीएससी पर है कि बीपीएससी क्या करता है। लेकिन मुझे उस बात में भी स्पष्ट, मुझे अभी भी एक सवाल है जो मैं उछाल रहा हूँ शिक्षा मंत्री के लिख कर दिया है तो लिख कर क्या दिया है। लेकिन अरुण जी, आपने ये भी सुना होगा कि सम्राट चौधरी का भी बड़ा बयान आया। ये तमाम अभ्यर्थी बीजेपी कार्यालय भी पहुंचे थे और वहां पर सम्राट चौधरी ने बड़ी बात कह दी थी। क्या कह रहे थे? नहीं, बताइए आप ही। साफ कहा है कि लिखित में आप आवेदन दीजिए। अब लीजिए, हो गई बात और बैक गियर में आ गए जी। अब वो अभी आवेदन देंगे, आवेदन फिर वो लिखेंगे समुचित कार्रवाई कीजिए, यही ना लिखेंगे। मुख्यमंत्री कोई अपने हिसाब से अपने लेवल पर कोई निर्देश देंगे क्या? कोई डिसीजन भी नहीं ले सकते हैं, वो शिक्षा विभाग को भेज देंगे। शिक्षा विभाग ने जो स्टैंड लिया है, जो भी पॉइंट, अब एक सवाल तो यही मैं कह रहा हूँ
कि क्या सरकार ने जो शिक्षा मंत्री ने हाउस के फ्लोर पर कहा था उससे स्टैंड बदल गया है। यदि टीआर 3 के अभ्यर्थियों के पक्ष में सरकार निर्णय ले चुकी है तो फिर कौन होता है तो फिर बीपीएससी देरी क्यों हो तब रही देरी है? क्यों हो रही है वो सवाल है। और आप टीआर 4 के अब विज्ञापन निकालने की बात कर रहे हैं, मुझे अभी भी एक हाल में लिखता है। देखिए नेता लोग जो बोलते हैं ना वो घाल मेल दिख रहा हाँ, है आपको। काल परिस्थिति के हिसाब से आपको याद होगा, हमें याद है कि अभी जो एक नई मांग एक दिन अपने खास चर्चा की थी हाँ, डोमिसाइल नीति की। बिल्कुल। पावर में रहते हैं तब चुप रहते हैं, मौन साध लेते हैं, टाल देते हैं, और सत्ता में नहीं रहते हैं तो सम्राट चौधरी विपक्ष के नेता के नाते सम्राट तेजस्वी यादव जब सत्ता से बाहर थे, जब सरकार में नहीं है, और अब सत्ता में नहीं है तो फिर कह रहे हैं कि 100% डोमिसाइल नीति लागे। और कहीं सरकार के लेवल पर कोई चिंतन पुनर्विचार का प्रस्ताव है क्या? इसलिए मैं कहता हूं कि नेता लोग काल परिस्थिति के हिसाब से जनता के बीच कुछ अपना इस तरह की बात। लेकिन आपको क्या लगता है, एक बार आवेदन दे देंगे अभ्यर्थी तो फिर क्या उस पर विचार होगा, जारी होगा? कब विचार होगा, कब जारी होगा, यही तो सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। आपके इस सवाल में ही सवाल छिपा हुआ है। कई सवाल उठते हैं कि अभी अभ्यर्थियों से उन्होंने आवेदन मांगा है। अरे भाई, आप यदि अभ्यर्थी जिस उद्देश्य से आपसे मिल रहे हैं, आप का शिक्षा मंत्री से बात किए होते, शिक्षा सचिव के प्रधान सचिव से बात किए होते और कहते कि भाई टीआर 3 के जो बच्चे अभ्यर्थी हैं उनकी मांग जायज देती है, इस पर कार्रवाई करे सरकार। ऐसा आश्वासन दिया है क्या? आवेदन मांग रहे हैं और वो आवेदन फिर शिक्षा विभाग विचार करेगा। शिक्षा मंत्री तो कह चुके कि हमको जो कहना था कह दिया है बीपीएससी से। तो डिसीजन ना होना चाहिए। टीआर 3 के जो अभ्यर्थी हैं, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग कर रहे हैं, उनके लिए उनका परिणाम न मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तभी तो असंतोष आज 4 महीने से मैं देख रहा हूँ कि लोग भटक रहे हैं और जहाँ तहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग मसले में भी बड़ा अपडेट आया है, क्या है वो बड़ा? देखिए, बड़ा अपडेट तो यही है कि जो एसीएस सिद्धार्थ ने बात कही थी कि गर्मी के दौरान सारे शिक्षक जिन्होंने ऐच्छिक ट्रांसफर दिया है, जो 1,30,000 हमने सेलेक्ट किया था, उस सबको अगर इसी 15 तारीख तक, 15 जून तक, अब बचे ही कितना दिन है, 15 जून तक सबको स्कूल पोस्टिंग हो जाएगी। और 20 जून को एक साथ एक बार ऑर्डर निकलेगा सबको कि कहाँ किसकी पोस्टिंग हुई। और फिर 23 जून से लास्ट डेट तक ऑफ दिस मंथ सबको ज्वाइन कर लेना है। अब पुराना स्कूल नहीं देखना है, उसी स्कूल में जाना है। देखिए, इसमें मैं मानता हूँ कि विभाग ने जो तौर तरीका अपनाया है, पूरी पारदर्शिता है, कहीं बेईमानी की गुंजाइश नहीं है। इवन डीओ जिसको स्कूल में पोस्टिंग करने का, उसको जब वो खोलने पर किसी एक शिक्षक का लॉगिन जब करता है तो उसको पता चलेगा कि फलना शिक्षक का फलना, उसको भी घालमेल करने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि अच्छी खासी तादाद में शिक्षकों ने अपना आवेदन वापस लिया। एक दिन आपने चर्चा की थी इसकी, जिस दिन आप याद कीजिए 5 मई को जब ई शिक्षा कोष का वो खुला, आवेदन लेने लगे, तो लोगों ने, अब तक मैंने कहा था कि मेरा अनुमान है, जो कुछ लोग से मेरी बात हो रही है, ये संख्या 10,000 तक जा सकती है। तो अब तो जिन शिक्षकों ने आवेदन दिया पिछले साल के दिसंबर महीने में, उसमें लोगों को अभी ट्रांसफर पोस्टिंग हो गई तब भी रास नहीं आ रही है, कार्रवाई हो रही है तब भी रास ना आ रही है। तो अभी कल ही विभाग ने, वो भी एक पारदर्शिता का फल मानता हूँ कि विभाग की ओर से ही एक सूची जिलावार जारी कर दी गई कि अब तक 6,000 से अधिक, अबाउट 7,000 टीचर ने, ये लेटेस्ट जो अभी जानकारी विभाग से मिली, लोगों ने कहा कि भैया हमको ट्रांसफर नहीं चाहिए। उसमें तो मैं देख रहा था कि लेकिन सवाल उठ रहा है कि क्यों नहीं चाहिए? आप ही चाह रहे थे कि मनचाहा जिला उसके मिले? बाद जो देखिए, सब लोगों ने 10-10 ऑप्शन दिया था। और 10 ऑप्शन में था कि भाई गृह पंचायत छोड़ के, उसमें भी एक बात आपने कही थी कि ट्रांसपोर्ट ऐच्छिक कर रहे हैं, लेकिन एक पाबंदी लगा दिए हैं कि न ससुराल में न नैहर में। ये महिला शिक्षक, जिस महिला शिक्षक के लिए आप किए थे, वो अभी भी स्टैंड कर रहा है। और इसमें 10 में है कि 10 जगह जो ऑप्शन दिया है, यदि उसमें कहीं वैकेंसी नहीं मिली, वैकेंसी के अगस्त में पोस्टिंग होनी है, तो वैकेंसी नहीं मिलेगी तो उसको डीओ को वहीं पर अधिकार है कि नियर बाई आप डाल दीजिए। यही रास नहीं आ रहा है। लोग तो 50 किलोमीटर से, कोई मोकामा में पोस्टिंग है और वो चाहता है कि चलिए हमको पटना नगर निगम क्षेत्र में, दानापुर में कहीं हो जाए, और यहाँ वैकेंसी ने आप उसको भेज दीजिएगा पाली अरवल, तो कहेगा कि हम मोकामे ठीक हैं। ऐसे लोग जो हैं, अब उसमें 6,000-7,000 टीचर ऐसे हैं जिसको ये ट्रांसफर ऑर्डर हो गया, तब माने स्कूल में पोस्टिंग हो गई, तब भी
तो कहा कि नहीं नहीं भैया आवेदन हमारा वापस ले लिया। आवेदन वापस ले लिया है। आवेदन वापस ले तो लिया। अभी संख्या अभी मुझे लगता है हाँ, 10,000 जो मैंने आपसे कहा है ना, लगभग 10,000 हो जाएगा। हो लेकिन जाएगा। ये सारी कहानी अब 15 तारीख तक ठीक है, है। हाँ। स्कूल में पोस्टिंग की कार्रवाई थोड़े अनंत काल तक चलता हाँ, रहेगा कि विभाग पोस्टिंग कर रहा है और आप वापस लेते रहिए। हाँ, जिन लोगों ने दे दिया है उस पर विभाग ने विचार किया। हाँ, विभाग ने कह दिया है कि आपने ट्रांसफर को जिसको स्कूल अलॉटमेंट कर देंगे और नहीं जाना है तो जहाँ है वहाँ रहिए। वहाँ रहिए। लेकिन मेरा अंतिम सवाल है आपसे, आपको क्या लगता है आगे इस मसले में कोई और पेच फंसेगा? कि नहीं नहीं देखिए पेच उच कुछ नहीं फंसेगा हाँ। इसमें। अब क्या होगी बात, इसमें कोई पक्षपात की बात है? इसलिए पेच देखिए, गिरभांश तो कभी कोई काम कीजिएगा ना बिल्कुल, वो तो रहेगा तो ही। वो रहेगा ही। देख लिया ना 7,000 लोग टीचर जो हैं जी, अभी जी, जिन लोग हाँ। को ट्रांसफर रास नहीं आया, हुँ, जिन्होंने खुद आवेदन दिया था, हुँ, तो ऐसी बात होती रहेगी। होती एक कोई हर एक कोई डिसीजन से पूरी हुँ, दुनिया को आप संतुष्ट नहीं कर नहीं सकते कर हैं। सकते हैं। तो अभी देख लीजिए, देख लीजिए। जी, 1,30,000 लोगों ने आवेदन दिया, 1,90,000, 1,90,000 1,60,000 तो पहले आप छाट दिए। बिल्कुल, बिल्कुल। उसको कोई को अभी जानकारी नहीं है बेचारे को कि हमारा छटा तो क्यों छटा, क्यों छटा? ये नहीं कारण जानकारी। क्या है? अब बिल्कुल। वो अभी शुरू में हुआ कि 1,10,000 टीचर्स का हुँ, टेकअप हो गया था। अभी उसमें सबकी 15 जून तक ही है, 15 जून तक सबको स्कूल विभाग जो है उसमें तो एक बात और खबर आ रही है कि विभाग ने जो समीक्षा की उसमें कई जिलों में हुँ, कई डीओ का इसमें उनकी दक्षता का भी परीक्षा हो गई है परीक्षा हो गई है। कि उनका ऑफिस और वो कैसन काम कर रहे हाँ, हैं। हाँ। ऐसे लोगों को इस स्कूल खुलने के बाद ना अब जून भर उस सब पर भी हुँ, ये सिद्धार्थ की गाज गिरने वाली है। हुँ। ऐसे डीओ का ट्रांसफर होना तय, आप जान लीजिए। ऐसे डीओ पर गाज गिरेगी हाँ, ऐसे धार जिन्होंने ने इस शिक्षक की पोस्टिंग में बिल्कुल, बिल्कुल। ये चिन्हित हो गया है, हाँ, विभाग ने चिन्हित ऐसे हो गया है। चिन्हित हाँ। कर लिया है। कुछ विभाग तो अव्वल है कि कुछ मैं देख रहा था कि 100% आवेदन जो अब स्कूल अलॉट हो गया, हुँ, हुँ, और कुछ में अभी हुँ, बहुत गति ऐसी है। तो ये सब डीओ की दक्षता का सवाल है, यानी कि नपेंगे। नपेंगे उसको। नपेंगे तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।